नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार है। एस्ट्रोलॉजी सुनिर्मल मुखर्जी चैनल पर आपको नमस्कार। हम मेष राशि को लेकर चल रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको मज़ा आ रहा है और ज्योतिष में थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग विषय पर भी आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मैं भी आपको थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे पाऊँ आगे, उस पर भी थोड़ा सा इस भाई को थोड़ा मदद कर दीजिए। क्योंकि देखिए जीवन ना, अच्छा चलिए मैं पहले आपको काम की चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद भी मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपको जीवन में बहुत सारी परिवर्तन कर सकता है। किसी भी रेमेडी तो मैं आपको दूंगा नहीं, ये आप लाखों रुपए खर्च करके भी आपको ये रेमेडी कभी पर भी प्राप्त नहीं होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। किसी भी चीज़ जिसके ऊपर जिसके ऊपर एक्चुअल में वो रहा है और जिसके थ्रू ही आपकी जीवन, मेरी जीवन, सारा जीवन चल रहा है, जिसकी आशा पर ही हमारा जीवन चलता है, वही चीज़ पर मैं डिस्कशन करूँगा और आपको बताऊँगा भी ज़रूर। अगर याद रहे तो, नहीं याद रहेगा तब भी मैं आपको बता रहा हूँ। हम चलते हैं मेष राशि पर, थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मकर लगन हम अगर देखें, पहले हम बता देना चाहते हैं कि मेष राशि में मैंने दो चीज़ बताया था कि इस राशि में जो भी भाव पड़ता है, ये भाव में कुछ ना कुछ नया और ये कांस्टेंट एक जैसा रहेगा नहीं, हमने ये कहा और आपने ये भी माना, शुरू से यही आप मानते रहते हैं। तो ये है मेन विषय। हम अगर मकर लगन को, हम अगर मेष राशि पर जाने के लिए हम कितने भाव पढ़ते हैं, हम अगर गिनेंगे तो हम देखेंगे कि 4th भाव में बढ़ता है। मकर, कुंभ, मीन, मेष 4th भाव पर। हमने क्या कहा हमारे सूत्र के माफी कि 4th भाव में कुछ नया होगा और यहाँ पर कुछ भी चीज कॉन्स्टेंटली रहेगा नहीं, सिर्फ ओनली फॉर मकर लगन के लिए। 4th भाव में हम क्या देखते हैं? पढ़ाई लिखाई, वो शुरुआत की दौर पर पढ़ाई लिखाई हम देखते हैं। 10वीं क्लास तक हम 4th हाउस पर देख लेते हैं, किसी किसी विषय पर 5th हाउस पर भी देखा जाता है, वो अलग विषय है, कॉन्ट्रोडक्टिव विषय है, उस पर हम जाएंगे नहीं। हम सीधा सीधा देखते हैं कि 10वीं तक हम पढ़ाई, और इस पर माता भी आता है, इसमें घर भी आता है, इसमें आत्मक सुख भी आता है, तो ये चीज़ भी आता है। हम एक एक चीज़ पर हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात सारी करेंगे। 4th हाउस पर पहले हम माँ को ले लेते हैं। 4th हाउस में माँ का क्या होता है? इन सारे व्यक्ति को मुंह बोली बेटी होता है, मुंह बोली माँ भी ऐसी किसी रिलीजन में होता है। मैंने ये नहीं कहा कि हर रिलीजन पर होता है, लेकिन इनको अलग से एक माँ मिल जाती है जो इसको बहुत प्यार करती है और उसको माँ मान ही लेते हैं, और माँ होती भी है वैसे ही है। एक तो होता है जन्मदात्री माता और एक होता है हमको उतना ही प्यार करती है, हम उसको माँ भी मान लेते हैं। वैसे वैसे किसी इंसान शरीर पर भी नहीं हो सकता है, किसी देवी या देवता को भी वो हम ऐसे ही मान लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो मकर लगन की व्यक्ति के लिए कुछ नया चीज होगा, माता के लिए कुछ पढ़ाई के लिए कुछ नया होगा, और इनको मन को सुख दे दें, कुछ ऐसी चीज नई जो आपने कभी ना कल्पना की हुई है कि उनको मन को सुख वो वैसे ही देगा। कुछ ऐसी अलग सा चीज घर में किसी व्यक्ति को या दोस्त को वो वैसी चीज आनंद देता नहीं, लेकिन उसको वो आनंद देता है, ऐसा भी होता है। दूसरी चीज है कि 4th हाउस पर माता से संपर्क कॉन्स्टेंटली रहेगा नहीं, वो वहां पर टूटता फूटता रहेगा, फिर से जुड़ जाएगा, वैसे खराब नहीं है, लेकिन वो संपर्क को वैसे ही चलता रहेगा कॉन्स्टेंटली। तीसरी बात है कि इन व्यक्ति को मन में सुख को कॉन्स्टेंटली
अंदर से सुखी होते नहीं। किसी किसी वक्त ऐसी चीज भी आ जाता है जो उसको मन को बड़ी परेशानी दे देती है। तो ये भी उनके लिए थोड़ा सा विषय है मकर लगन के लिए। हम आगे बढ़ते हैं कुंभ लगन के लिए। हम अगर देखें तो कुंभ लगन से मेष राशि का जो डिस्टेंस है वो थर्ड हाउस का है। तो थर्ड हाउस पर हम क्या देखते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं। थर्ड हाउस पे हम देखते हैं पराक्रम, उसका साहस, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका लिखना। हो सकता है ये व्यक्ति अपने हाथों से कुछ आउटस्टैंडिंग कुछ चीज ऐसी चीज कर ले, चित्रकला से कुछ ऐसी गिटार बजा ले, कुछ ऐसी छंद बना ले, कुछ ऐसी लिख दे, कवि कर दे, ऐसी कविता बना ले, ऐसी कुछ पोएम बना दे जो कभी उसके घर में कोई भी व्यक्ति किया नहीं होगा। और वो उसको नॉलेज रहेगा उस विषय पर। चित्रकला भी उसका पार्ट है। बैडमिंटन, हॉकी, ये खेलना भी जो हाथ का काम है। अगर खाना भी बनाएगा तो एक नंबर का खाना बनाएगा, मतलब खाना भी बहुत स्वादिष्ट होगा। ये भी आप सोच कर चलिए। और इनकी अगर भाई बहन रहे तो ऐसा भी होता है कि अपने भाई से किसी दूसरे भाई को भी बहुत अच्छा संपर्क उनका बन जाता है और वो कुछ ऐसी हो जाता है। और ये थर्ड हाउस में अपने खुद अगर भाई रहा तो उस पर संपर्क उतना मजे सा रहता नहीं, बीच बीच में बहुत खराब हो जाता है, कुछ नया चीज घट जाता है। भाई बहन की संपर्क में कुछ नया चीज घट जाता है, ऐसी भी चीज है। तो हम थर्ड हाउस की बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं हम, कुंभ बात कर रहे थे, उसके बाद आया आपका मीन। मीन का हम अगर बात करें तो मीन राशि का दूसरी भाव में पड़ता है आपका मेष राशि। तो दूसरी से हम क्या देखते हैं, फैमिली देखते हैं, पैसा देखते हैं, संचित धन देखते हैं। तो ये सारी चीज हम तीनों देखते हैं। तो हम ये उसको आसानी से कह सकते हैं कि भाई आपको जो धन मिलता है वो कॉन्टिन्यूसली मिलता नहीं, आपको बीच बीच में मिल जाता है। और आपको फैमिली में पर भी आपको संपर्क एक जैसा बना बनाया आपका रहता नहीं, किसी किसी वक्त में आपका टूट जाता है। और फैमिली भी आप ऐसा हो सकता है कई बार आप नई जगह पर फैमिली भी बना सकते हैं, ऐसे भी व्यक्ति हमको मिल जाता है या हम देख लेते हैं। और दूसरी चीज के है नशे का शिकार हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति, कुछ ना कुछ सूखी नशा करते हैं इन सारे व्यक्ति। मीन लगन के लिए बता रहा हूं। और ये सूखी चीज का जो नशा है ये घर में कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आज की डेट पर हम अगर स्थान काल और परिस्थिति को लेकर हम अगर चलेंगे आज की डेट में, क्योंकि ये समाज व्यवस्था ऐसा ही चल रहा है और युग भी चल रहा है कलयुग, तो इसमें हैरानी होने की कोई बात नहीं है। लेकिन आज की डेट पर सारे ही व्यक्ति नशा करते हैं, लगभग सारे व्यक्ति का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या करें, बोलने को तो बोलना ही पड़ रहा है। तो वो बात है। अब मैं इस राशि का तो मैंने बता दिया, वो अपने आप में कुछ नया चीज कर लेगा या बॉडी बिल्डर मार्शल आर्ट ऐसा कुछ करेगा और वो व्यक्ति प्रेशर बहुत लेता है, ऐसा ही चीज रहेगा। हम दूसरी चीज बताने जा रहे थे कि किसी भी व्यक्ति, जो वीडियो मैंने शुरू किया था और कहा था कि कुछ भी जो चीज है ना वो मैं बताते मैं मतलब बंद कर दिया था, लेकिन मैं आपको असली चीज बता देता हूँ। कुछ भी चीज है ना वो कर्म के ऊपर कुछ है ही नहीं। कर्म ही आपको बनाता है, कर्म ही आपको तोड़ता है, कर्म ही आपको जीवन में कुछ भी बना देता है। सारे व्यक्ति कर्म के ऊपर ही टिके हुए हैं। कर्म नहीं तो कुछ भी नहीं। भाग्य भी ना कर्म से ही लाभ लेते हैं। कर्म ही मेन है, समझ रहे हैं? कर्म ही मेन है।
9th हाउस होता है भाग्य और कर्म होता है उसका 2nd हाउस, मतलब दूसरी हाउस। बताने के लिए तो बहुत सारा चीज बताया जा सकता है, लेकिन कर्म के बिना कुछ होगा ही नहीं। जीवन में कर्म ही मेन सत्य है। भाग्य तो आपको 20 या 30% आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन कर्म के ऊपर ही आप जीवन में कुछ भी करेंगे, बुरा हो भला हो, जीवन में आपको कर्म ही आपको सारा चीज आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए कर्म को छोड़ के कोई भी व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा। कर्म ही मेन है और सत्य है। भगवान कृष्ण भी वो वैसे ही गीता में, श्रीमद् भगवत गीता पर वो वही सूत्र बताते हैं और सारी चीज वो बताते हैं। तो कर्म को अच्छे रह के आप जीवन में अच्छी गति प्रदान कीजिए। कुछ चीज होता है संचित कर्म से हमको आता है और वहां पर हमको थोड़ा सा वो आता है, लेकिन बहुत सारी चीज डिस्टाइन नहीं है। कुछ चीज हम अगर चाहें तो उसको हम फुलफिलमेंट कर सकते हैं। तो वैसा है बात। अच्छा रहिएगा। नमस्कार। और भी नई चीज मैं आपको बताऊंगा। आपको अगर आशा भला अच्छा लगा है तो हमको जरूर रिप्लाई कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। जीवन में आप और भी तरक्की करें, जीवन में सुख और समृद्धि आपको जीवन दे, अपार दे भगवान, आप जीवन में आनंद हो जाए, ऐसा ही मेरा भगवान से प्रार्थना है। अच्छा रहिएगा। नमस्कार। जय श्री राम।